हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 गणित का प्रश्न वाले एक दशमलव एक यानी कि संबंधियों फलन नामक चैप्टर हम लोगों का चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने प्रश्न वाले एक दशमलव एक का क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में, और एक से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो बना हुआ है। आप लोगों को जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 अपना क्या है कि कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय हमारा एक दे रखा है, जिसमें हमारे एलिमेंट क्या हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, जो हमारे इतने नंबर्स दिए गए हैं इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे सेट के अंदर बंद होता है एक कैली ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा एलिमेंट होता है। हमें 8 संबंध दिया है, जिसमें 1 का संबंध 2 से, 2 का 2 से, 1 का 1 से, 4 का 4 से। ठीक है, 1 3 का संबंध है, 3 3 का 3 2 से, परिभाषित संबंध आर है। ठीक है, निम्नलिखित में से सही उत्तर बताइए। हमें बताना है कि आर समतुल्य होगा तथा समित होगा किंतु संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो कौन सा सही होगा? तो पहले देखिएगा, समतुल्य संबंध के लिए क्या हमें कंडीशन होनी चाहिए। समतुल्य संबंध के लिए 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, 4 का 4, यानी जितने भी एलिमेंट इसके अंदर हैं सभी का एलिमेंट सभी का संबंध एक दूसरे से होना चाहिए। ठीक है, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। देखिए, 1 का 1 से है, यहाँ पर देखिए 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, तो यहाँ पर देखिए 2 का 2 से है, 3 का 3 से, तो यहाँ पर 3 का 3 से है। ठीक है, 3,3 है, 4 का 4 से होना चाहिए, तो यहाँ पर 4,4 है। ठीक है, इसका मतलब दिया गया संबंध समतुल्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आर समतुल्य है। ठीक है, आर समतुल्य हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सममित संबंध की। ठीक है, तो सममित में क्या होता है, अगर 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कहीं पर दिया गया है 1 का 2 से, लेकिन 2 का 1 से दिया है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। 2 का 2 से तो इसका नहीं देखेंगे। अगर 1 का 3 से है तो 3 का 1 से है, यहाँ पर देखिए कहीं पर दिया गया है कि नहीं, नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिया गया संबंध हमारा सममित नहीं है। ठीक है, या देखिए यहाँ पर किंतु सममित नहीं है, तो इसको हम पहले इस पर रखते हैं, सममित नहीं है, आर समतुल्य है। अब यहाँ पर संक्रामक संबंध की बात करते हैं। ठीक है, संक्रामक संबंध, अगर देखिए 1 का 2 से है और 2 का संबंध किसी और एलिमेंट से है, तो यहाँ पर देखिए 2 का 2 से है तो 1 का 2 से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर नहीं है। तो अगर देखिए 1 का 3 से लेते हैं, ठीक है, 1 का संबंध 3 से है और उसके बाद 3 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 3 का संबंध 2 से है, तो फिर 1 का संबंध 2 से होना चाहिए, सॉरी 1 का संबंध फिर 3 से होना चाहिए। ठीक है, क्या है कि अगर 1 का संबंध 3 से है, ठीक, और 3 का संबंध 2 से है, ठीक है, तो 1 का संबंध 2 से होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 1 का संबंध 2 से है। इसका मतलब क्या है कि दिया गया संबंध हमारा संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर क्या है कि आर समतुल्य है, आर हमारा समतुल्य था, संक्रामक हो गया अभी यहाँ पर, लेकिन सम्मित यहाँ पर हमारा नहीं था, क्योंकि 1 का 2 से था लेकिन 2 का 1 से नहीं था संबंध। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो 15 वाला का क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर जो होगा वो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि मान लीजिए कि समुच्चय एन में, यानी कि जो समुच्चय हमारा लेगा नेचुरल नंबर में लेगा। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा होगा। आर हमारा संबंध दिया है, जिसमें ए कॉमा बी इस प्रकार है कि ए बराबर हमें ए कब मिलेगा, जब बी में से 2 माइनस करते हैं। ठीक है, और जो बी का मान लेंगे, यहाँ पर बी का मान जो लेंगे 6 से बड़ा लेंगे। ठीक है, क्योंकि बी ग्रेटर देन 6 है। ठीक है, जिस ओर ये मुख को जो खुला रहता है वही हमारा क्या होता है, ग्रेट होता है। ठीक है, ग्रेटर होता है। तो बी जो होगा वो 6 से बड़ा होगा, यानी जो बी का यहाँ पर मान रखेंगे वो 6 से बड़ा रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 नहीं रखेंगे। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, ए बराबर क्या दिया गया है, b-2, और जो बी का मान है वो क्या है, 6 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि बी बराबर हम 7 8 9 10 ऐसे ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 2,4 दे रखा है, 3,8 दे रखा है। ठीक है, 6,8। तो यहाँ पर अगर हम बी का मान देखिए, बी का मान 6 से बड़ा रखना है। ठीक है, अगर बी का मान हम क्या रखें, 8 रखते हैं। यहाँ पर बी का मान अगर 8 रखें तो 8 - 2, यहाँ पर देखिए अगर बी बराबर हम 8 रखते हैं, ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी की जगह पर 8 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 8 - 2, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर दिया है ए कॉमा बी। ठीक है, ए का मान आया 6, तो यहाँ पर ए की जगह पर 6 रख दिया, बी का मान है 8, तो यहाँ पर हो गया 8। तो 6,8 हमारा क्या हो जाएगा, संबंध आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि क्या है कि अगर यहाँ पर अगर बी का मान 7 रखते हैं, 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आना चाहिए। ठीक है, ए का मान 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, केवल सी वाला सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आशा करता हूँ जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एंड इसके पहले के सभी क्वेश्चन को मैंने करा रखा है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैंने अलग अलग से कराया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है,
मैं क्या है कि प्लेलिस्ट बना दूंगा जल्दी, तो आप लोग वहाँ से सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं एक साथ, एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली एग्जाम्पल एक डालकर सभी क्वेश्चन को वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसी के साथ दोस्तों आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।